द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कहते हैं कि दवा कड़वी होती है लेकिन उसका असर जो है वो थोड़ा देर में होता है लेकिन सही होता है। हमास की तरफ से जो दवा दी गई इजराइल को, ये दवा ही था जो हमला किया गया, ये अब असर दिखानी शुरू कर चुकी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह से जो लोग कल तक आतंकवादी संगठन कह रहे थे हमास को, वो हमास के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इस पे भारत का भी नाम जुड़ गया है। भारत भी अब मतलब फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की प्रतिक्रिया भारत की तरफ से कही गई है वो इजराइल को नाराज जरूर कर सकती है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से नरसंहार किया है उससे भारत की भी आंखें खुल गई है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से मासूम बच्चों को मौत के घाट इजराइल ने उतार दिया। इजराइल ने नहीं सोचा कि उन मासूम बच्चों का क्या होगा। इजराइल ने नहीं सोचा जो शरणार्थी रुक रहे हैं वहाँ पर उनका क्या होगा। उनके ऊपर भी वहाँ पर दागे गए मोर्टार, वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक की गई। सिर्फ अपनी अस्मिता, अपने गुरूर में रहकर इजराइल ने सब कुछ किया है। ईगो जिसको बोलते हैं ना, वो ईगो ही ये ले डूबेगा पूरी तरीके से इजराइल को। इजराइल ने ईगो के आधार पर लगातार फिलिस्तीन पर प्रताड़ना की। इजराइल ने ईगो के आधार पर ही फिलिस्तीन को निशाना बनाया, उनकी जगहों पर कब्जा किया कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अन्य देशों का समर्थन है, अरब देश हमारे साथ खड़े हैं, हम एक अच्छे पड़ोसी भले ही ना हो लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने पड़ोसी को धूल चटा सकते हैं। इस तरीके की हिमाकत इजराइल के द्वारा की जा रही थी फिलिस्तीन पर, और अब चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही। भारत की तरफ से जो चीज़ें आई हैं, देखिए ललन टॉप पे मैं हेडलाइंस आपको दिखाता हूं कि भारत ने आज़ाद फिलिस्तीन पर अब जो कहा, इजराइल को बुरा, बहुत बुरा लग सकता है। क्यों बुरा लग सकता है ये समझना बेहद दिलचस्प है। और ट्वीट भी कई सारे हमारे सामने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं वो भी अब सामने आ रहा है कि ये आवर पॉलिसी दिस रिगार्ड। मैं आपको हिंदी रूपांतरण इसका बताता हूँ क्योंकि पूरी तरीके से ये बातें अब वायरल हो रही हैं, चर्चा का विषय बन गई कि जिस तरीके से अब भारत समर्थन में आ गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अब भारत भी जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। अभी तक इजराइल को इस बात का मलाल था कि सारे देश मेरे साथ खड़े हैं, अब अमेरिका भी खड़ा है, अमेरिका के विदेश मंत्री आकर मुलाकात कर रहे हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री आकर मुलाकात कर रहे हैं, स्थितियाँ हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन ये कहते नहीं बड़बोलापन था शायद, अब वो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखिए क्या कुछ कहा गया है एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से भारत के इंडियन, इस संबंध में हमारी नीति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। इस संबंध में भारत ने हमेशा इजराइल के साथ शांति से कंधा मिलाकर सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की। मतलब भारत सीधे तौर पर कह रहा है कि हम शांति व्यवस्था चाहते हैं कि भैया, मतलब फिलिस्तीन का जो है वो फिलिस्तीन को मिलना चाहिए। इजराइल से इसी बारे में हम संबंध जारी रख सकते हैं, तभी सुसंगत रही है। भारत ने हमेशा इजराइल के साथ शांति से कंधा मिलाकर सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, जो मान्यता प्राप्त सीमाएं उनके भीतर जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं, जो संप्रभु और स्वतंत्र हैं, की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। ये बात सीधे तौर पर कही गई है। तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आखिरकार माहौल इस समय क्या कुछ दिखाई दे रहा है और स्थितियां कैसे जो है कंट्रोल में दिखाई दे रही हैं। तो भारत की तरफ से ये बातें कही गई और इसको लेकर चर्चा हो रही कि भैया अब तो भारत ने भी मतलब साथ छोड़ दिया है। भारत ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि अब जो है हम तो भाई नहीं खड़े होने वाले, क्योंकि अब देखिए हर जगह चर्चा हो रही है ना किस तरीके से फिलिस्तीन की जगहों को टारगेट किया गया, उनके लोगों को पहले टारगेट किया गया था। अब देखिए ललन टॉप की वेबसाइट ने सीधे तौर पर लिखा है कि इजराइल और गाज़ा की जंग के बीच विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया है कि भारत ने हमेशा से ही एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया है। साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की भी वकालत की है। इस संबंध में हमारी नीति लंबे समय से एक ही रही है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं की तहत इजराइल के साथ एक आज़ाद, संप्रभु और व्यवहार फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की है। 7 अक्टूबर की सुबह गाज़ा पट्टी के चरमपंथी समूह हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू किया था, तो भारत ने इसे आतंकवादी हमला कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर की शाम को ही एक्स पर पोस्ट किया कि इस कठिन समय में हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं।
ऐसे में पीएम मोदी के इस पोस्ट को ही भारत के स्टैंड की तरह देख लिया गया कि भारत तो मतलब इजराइल के साथ खड़ा, जबकि भारत शांति के साथ खड़ा है। अगर भारत ने देखा कि हमास ने किया, उसको बार बार देखा कि हमास की तरफ से आक्रमण किया गया है, युद्ध की चेतावनी दी जा रही, जबकि युद्ध नहीं था, ये पिछले 8-9 महीनों में जो प्रताड़ना लगातार फिलिस्तीन को दी जा रही थी उसका एक रिएक्शन देखने को मिला था, मतलब एक्शन का रिएक्शन था ये, भारत को भी समझ में आ रहा था। ऐसे में पीएम मोदी की जो ये पोस्ट आया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं ऐसे वक्त में, तो इसको समझ लिया गया कि भारत का स्टैंड है इजराइल को लेकर, यानी फिलिस्तीन के खिलाफ है भारत, ऐसा उसको बनाया गया। भारत के इस स्टैंड को मान्यता तब मिली जब भारत में इजरायली राजदूत नॉर गिलन ने कहा कि समर्थन के लिए इजराइल भारत की सराहना करता है। मतलब इजराइल की तरफ से, राजदूत की तरफ से बयान भी आ गया कि भारत की तरफ से, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से जो ट्वीट हुआ है, प्रधानमंत्री ने जो साथ देने की बात कही, इससे हम अभिभूत हो गए हैं, हम भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद प्रदान करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई ताकि ये एक नैरेटिव सेट हो सके, एक बातें सेट हो सके कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, ना कि फिलिस्तीन के खिलाफ वो बोल रहा है। हालांकि अब भारत ने इस मसले पर अपने स्टैंड में फिलिस्तीन को भी शामिल कर लिया है, इसलिए ये समझना ज़रूरी हो गया है कि भारत के फिलिस्तीन के साथ संबंध कैसे रहे हैं। भारत फिलिस्तीन के संबंधों को ज़रा समझ लेते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही दुनिया भर में ये बहस तेज हो गई कि हिटलर के सताए हुए यहूदियों को उनका अलग देश दिया जाए। यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो दुनिया भर में ये बहस तेज हो गई थी कि हिटलर के जो सताए हुए यहूदी थे उनको अलग मतलब देश दिया जाए। यूरोप से भागकर आए यहूदियों ने फिलिस्तीन की ज़मीन को चुना। वो यहाँ पर अरब मूल के लोगों के साथ उनका संघर्ष चला, क्योंकि यहूदी वहाँ पर अपने कब्जे वाले हिस्से को अपना देश बनाना चाह रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए, आपकी जो यहूदी आए थे वो अरब के लोगों पर वहाँ कब्जा करना चाहते थे, उस ज़मीन का बंटवारा चाह रहे थे। लेकिन भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इसके विरोध में थे। भारत की आज़ादी के पहले से ही अपने अखबार हरिजन में गांधी ने बाहरी यहूदियों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध किया था, लेकिन साथ में इस बात का भी विरोध किया था कि यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये बार बार वो कह रहे थे। और नेहरू का भी यही मत था कि सनद रहे ये बातें उसी वक्त हो रही थी जब खुद भारत का धार्मिक आधार पर बंटवारा हो रहा था और पाकिस्तान बन रहा था, यानी एक धर्म के आधार पर एक नए देश का निर्माण हो रहा था। तो यहूदी फिलिस्तीन आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन में हमें कब्जा चाहिए। भारत की आज़ादी के बाद संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का भी प्रस्ताव आया। भारत ने अरब देशों का साथ दिया, बंटवारे के खिलाफ वोट किया, मतलब बंटवारे के खिलाफ कि नहीं, अरब देशों का जो हिस्सा फिलिस्तीन का है वो अरब देशों का ही रहेगा, यहूदियों को नहीं दिया जाएगा, इसका बाकायदे फैसला हुआ। उधर इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का फॉर्म भरा तो भारत ने इसका भी विरोध किया। जब उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्यता में कि मैं संयुक्त राष्ट्र सदस्यता लेना चाहता तब भी इसका विरोध हुआ। लेकिन साल 1950 आते आते भारत का रुख नरम पड़ गया, उसने इजराइल को बतौर राष्ट्र मान्यता भी दे दी। लेकिन दो मुस्लिम बाहुल्य देशों तुर्की और ईरान के ऐसा करने के बाद ही भारत और इजराइल के बीच दोस्ती पक्की हो गई। यानी उधर दो मुस्लिम राज्य आ गए, ईरान आ गया, तुर्की आ गया, तो इधर भारत और इजराइल के संबंधों में मिठास आ गई, दोस्ती पक्की होती गई। दोनों देशों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत शुरू हो चुकी थी। इनमें प्रमुख मुद्दा था डिफेंस। इजराइल की ओर से भारत को ढेर सारे वादे किए गए थे। वादा निभाने का पहला मुकम्मल मौका आया साल 1962 के अक्टूबर में। भारत और चीन के युद्ध शुरू हुआ। 27 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजराइल के राष्ट्रपति डेविन बेन गुरियो को तार भेजा, हथियार चाहिए। इजराइल ने बिना देर के भारत को हथियार भेज दिए। युद्ध खत्म हो गया और युद्ध के बाद नेहरू ने इजराइल को लिखी चिट्ठी और हथियार भेजने के लिए शुक्रिया किया। तो यहाँ से दोस्ती शुरू हो गई, यानी नेहरू के समय से ये दोस्ती प्रगाढ़ हो गई, मतलब विश्वास, भरोसा जगने लगा कि हाँ एक दूसरे के साथ खड़े हुए। इजराइल ने साल 1965 के भारत के पाकिस्तान युद्ध में भी हथियार देने का वादा निभाया। इंदिरा गांधी के समय भी संबंध मजबूत हुए। तो पहले जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंध ठीक हुए, फिर इंदिरा गांधी के साथ संबंध ठीक हुए, क्योंकि जब पाकिस्तान से अटैक हुआ तब भी इजराइल ने मदद की। अब सवाल आता है क्या भारत ने फिलिस्तीन से दूरी बना ली थी? जवाब है नहीं, भारत ने फिलिस्तीन से दूरी नहीं बनाई थी। भारत ने समय बीतते समय साथ फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। अराफात फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO के नेता थे और यह संगठन फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा और प्रभावशाली गुट है। साल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी ग्रुप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। PLO को फिलिस्तीनी लोगों के मुखिया संगठन के रूप में मान्यता दे दी, यानी भारत के अधिकारियों और नेताओं को फिलिस्तीन के किसी मुद्दे पर बात करनी होगी तो उसके लिए PLO वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। साथ ही इंदिरा गांधी सरकार ने इस संगठन को दिल्ली में दफ्तर तक खोलने की भी जगह दी थी। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी चुनी गई
उसने जीत के बाद एक विजय रैली आयोजित की। इस रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था। इसी भाषण का हिस्सा इन दिनों अच्छे से वायरल हो रहा है, जो वायरल किया जा रहा है। भाषण में वाजपेयी कह रहे हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। भारत ने तब भी फिलिस्तीन के प्रति अपने रुख को में कोई परिवर्तन नहीं किया था। तो आप शायद ये समझ गए होंगे कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रुख क्या रहा है, क्योंकि यहूदी आकर वहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको प्रताड़ना दे रहे हैं। उन्हीं की ज़मीन है, उनकी ज़मीन को छोड़ नहीं रहे हैं। भारत ने युद्ध के समय ज़रूर इजराइल से मदद ली, तो उस दरमियान इजराइल से दोस्ती तो हो गई उस बात की, लेकिन वो फिलिस्तीनियों पर हुए अत्याचार को कभी नहीं भूला था। ये बात आपको भी समझनी चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।